बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी लेकर हाजिर हूँ। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तिलिस्म ज़ाती। राव सिकंदर यार खान और राजदेव चौहान की जोड़ी किसी ज़माने में बुंदेलखंड के नवाह में बेशुमार कहानियों की हामिल थी। दोनों ख़ानदान सदियों से बुंदेलखंडी रियासत राव के शुमाल जनूब में रहते थे और दोनों ही ख़ानदानों में सदियों की दुश्मनी चली आ रही थी। इसी दुश्मनी ने इन दोनों ख़ानदान के लातदाद कड़ियल नौजवान मौत की नींद सुला दिए थे। खेत खलियान हरे बड़े बाग राख के ढेर बन चुके थे। इमारतें खंडरात बना दी गई थी। कोई इसी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं था और न जाने की सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहा। अगर इन खानदानों में सिकंदर यार खान और राजदेव न पैदा होते, राव खानदान में अगर सिकंदर जैसा 6 फीट 2 इंच का नौजवान पैदा हुआ तो चौहानों ने भी राजदेव को इसके मुकाबले के लिए तैयार कर दिया, जो कदो कामत और छाती की चौड़ी में सिकंदर से कम नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें ज़रूर बताया गया था कि इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। राजदेव जानता था कि ज़िंदगी में चाहे एक मक्खी ना मारे, लेकिन इंसानी ज़िंदगी उसे ज़रूर ख़त्म करनी है, और वो है राव सिकंदर यार खान। इसी तरह सिकंदर यार खान से कहा गया था कि गाय भैंसों का गोश्त खा जाना कोई कारनामा नहीं है, उसे राजदेव का खून पीना है। फिर यूं हुआ कि ज़मींदार का बेटा, जिसकी चौड़ाई बेइंतहा बंजर पहाड़ी इलाकों तक चली गई थी, बंदूक लेकर आदत के मुताबिक शिकार के लिए निकल गया। रतवाड़िया के मशरकी इलाकों में शिकार खेलना शिकार की तौहीन थी, क्योंकि यहाँ चीतल, संजारिया, छोटी नस्ल के हिरन पाए जाते थे। दरिंदों में ज़्यादा सुर्ख रंग के रीछ नज़र आ जाते थे, जिनकी नज़र वैसे ही कमज़ोर होती थी और वह शिकार की ऐन सिद्ध में आकर आसानी से शिकार हो जाते थे। दरिंदों के खून के रिसा को तो भंडारे के इलाकात में भी जंगलात में शिकार का मज़ा आता था, जहाँ हर तरह के दरिंदे बाकसरत पाए जाते थे। लेकिन भंडारे पहुँचने के लिए रेवर के जनूब से गुजरना होता, जहाँ चौहानों की ज़मीन फैली हुई थी। राव सिकंदर खान की तरह से इस तरह शिकार के लिए मुआमनत थी, क्योंकि वो बेटे को भेड़ियों के भेंट की तरह नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन भिपड़ी हुई जवानी इन पाबंदियों को खातर में नहीं ला रही थी। ये तो सिर्फ चंद ही लोग जानते थे कि सिकंदर अगर तन्हा शिकार के लिए गया तो इसका रुख बंदर की जंगलात की तरफ इसका रुख होगा। सिकंदर आज भी चौहानों की नज़र बचाकर बंदेरे में घुस गया। ये जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ था। वो जानता था कि इसका मनपसंद शिकार कहाँ मिलेगा। चुनाचा वो चीतल तालाब के किनारे पहुंच गया। उसके घोड़े ने तेवरियां बदली, वो किसी खतरे का इजहार कर रहा था। सिकंदर ने बंदूक संभाली और इसकी शिकारी आंखें चौकन्ने अंदाज में इधर उधर जायजा लेने लगी। तभी इसकी निगाह चीतल पर पड़ी और जो तालाब के किनारे एड़ियाँ रगड़ रहा था। सिकंदर होशियार हो गया। वो समझ गया था कि इस चीतल को किसी दरिंदे ने शिकार किया है और शायद वो इसे खा रहा था कि सिकंदर के घोड़े की आवाज़ सुनाई दी और वो वहाँ से फरार हो गया। किसी वहशी दरिंदे को अपना शिकार छोड़ना पड़े तो वो कितना खूनखार हो जाता है, यह बात सिकंदर जानता था। अगर कोई तजर्बाकार और होशियार शिकारी होता तो फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता, लेकिन जवानी खतरात से बेनियाजी ही का काम लेती है। वो घोड़े से उतरकर चीतल के करीब पहुंच गया। चीतल के आसपास खून का दरिया बह रहा था और खून आलूदा पंजों के निशान एक सिमत दूर तक चले गए थे। इसने झुककर चीतल को देखा। चीतल की एक टांग चबाई गई थी, इसकी खोपड़ी भी तकरीबन नोचकर अलग कर दी गई थी। उसका बुरा हाल था और वो कई मिनट तक बंदूक संभाले लड़खड़ा रहा था। उसमें अभी जान बाकी थी। नरखा बुरी तरह उधेड़ा हुआ था और उसमें बराए नाम जान बाकी थी। वो कई मिनट तक बंदूक संभाले खड़ा रहा और फिर खून आलूदा पंजों के निशान देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। यह दीवानगी ही थी, लेकिन इस दीवानगी का नाम जवानी है। निशानात लंबी झाड़ियों में गुम हो गए थे और झाड़ियाँ ताहत निगाह तक नजर आ रही थीं। चुनाचा वो मायूस हो गया, लेकिन फिर इसने तालाब से कुछ फासले पर ही डेरा डाल लिया। उसे यकीन था कि दरिंदा शिकार फिर ज़रूर आएगा और उस वक़्त उसे शिकार किया जा सकता है। वो इंतज़ार करता रहा। वक़्त गुजरता चला गया। रफ्ता रफ्ता शाम होती जा रही थी। अब भी अंधेरा दूर था, लेकिन दरख्तों के दरमियान वैसे ही सूरज की रोशनी कम होती हुई नजर आ रही थी। घोड़े के नथों से खड़खड़ की आवाज़ निकली।
यूं भी वो खौफजदा नजर आता रहा था, जिसका मतलब था कि उसे दरिंदे की बू आ रही थी। फिर राव सिकंदर ने उसे भी देख लिया था। वो इंतहाई कदावर चीता था। उसकी आंखों में इंतहाई तेज चमक थी और इसकी दुम तेजी से हिल रही थी। चाल में भी चुकन्नापन था, लेकिन इसके एहसास कानों ने घोड़े की कड़कड़ाहट सुन ली थी। जंगल में हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। परिंदे तक खामोश थे। राव सिकंदर ने राइफल संभाली। फासला बहुत कम था और उसे खतरा था कि चीता उसे देखकर उस पर हमला न करते। वो बेबस एक लम्हे में फायर करना चाहता था कि पास के करीब दरख्त से उल्लू की भयानक चीख सुनाई दी। आवाज़ कुछ ऐसी हौलनाक थी कि राव सिकंदर के साथ चीता भी उछल पड़ा, लेकिन सिकंदर का उछलना बेहतर ना हुआ था। इसकी उंगली बंदूक पर दब गई। फायर के जबरदस्त धमाके से सन्नाटा चीख पड़ा। इसके साथ ही चीते के मुंह से हैबतनाक गड़गड़ाहट बुलंद हुई। वह फिजा में कई फुट ऊंचा उछला और दूसरे ही लम्हे खुश्क पत्तों पर इसके दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। राव सिकंदर दीवानगी के आलम में इसके पीछे दौड़ पड़ा था। चीते के दौड़ने और गड़ाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन शायद बहुत शदीद जख्मी था और तेज़ दौड़ने के काबिल नहीं था। ये राव सिकंदर की खुशबख्ती थी कि चीता जख्मी पलट नहीं सकता था। ये राव सिकंदर की खुशबख्ती थी कि चीता जख्मी पलट नहीं पा रहा था, बल्कि अपने आकब में कदमों की आवाज़ सुनकर वो कुछ बदहवास भी हो गया था। ऊंची ऊंची झाड़ियों का ये सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ तिरछे दरख्त और घास का मैदान फैला हुआ था। राव सिकंदर ने चीते को देख लिया, लेकिन इसके साथ ही इसने कुछ और भी देखा था। वो भी एक कद आवर जवान था और शायद फायर की आवाज़ से उसे चौकन्ना कर दिया था, लेकिन वह सिमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था और बेखबरी के अंदाज में इधर उधर देख रहा था कि अचानक उससे सिर्फ चंद गज के फासले पर चीता नमूदार हुआ। कद आवर नौजवान कोई फैसला भी नहीं कर पा रहा था कि चीते ने उसे देखकर गुर्राने लगा। एक लंबी छलांग लगाई। इसका निशाना कद आवर नौजवान पर ही था, लेकिन राव सिकंदर ने उस वक़्त कमाल ही किया। इसने फिजा में चीते का निशाना लगाया और बंदूक चलाई। गोली ने चीते की पेशानी उड़ा दी थी और नीचे गिर गया। फौरन ही गिरते ही मर गया। कद आवर नौजवान को शायद मौत नजर आ गई थी और वो साकत हो गया था, लेकिन फायर की आवाज़ और फिर मुर्दा चीता देखकर वो चौकन्ना हुआ और फिर इसने झाड़ियों में फरिश्ते को देख लिया, जो उसकी जान का दुश्मन नहीं बल्कि मसीहा था। ऐन उसी वक्त दूसरी तरफ से बहुत से लोग चीखते चलाते हुए दौड़ पड़े और उन्हें देखकर राव सिकंदर झाड़ियों में ही हवा हो गया। उसे खदशा हुआ कि अब उसका राज खुल जाएगा और इसके बाद इसकी गोशाली होगी या कोई और किस्सा खड़ा हो जाएगा। चुनाचे लंबा फासला तय करके वो घोड़े के पास पहुंचा और फिर घोड़े की रस्सी खोलकर उसे दौड़ाकर बंदेर में देखे जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उधर ये हुआ, उधर कदावर नौजवान इस तजस्सुस का शिकार हो गया कि वो कौन था जिसने उस वक़्त उसे नई जिंदगी अता की। चीते की लाश सामने पड़ी थी। वो उसे छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और फिर दूर तक निकल आया, लेकिन चीते को हलाक करने वाला चला गया था। लेकिन चीते को हलाक करने वाला छलावा हो गया। इस छलावे की मोहनी सूरत इसकी निगाहों में थी। इसके साथी इसके पीछे पहुंच गए। ये क्या गजब कर रहे हैं महाराज, आपने नर मारा है, मादा भी कहीं आसपास होगी। क्या बकवास कर रहे हो, उसे किसी और ने मारा है, मैंने नहीं मारा। आप इन झाड़ियों से तो निकल चले राजदेव जी, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। कदावर नौजवान के साथ कुछ तजर्बेकार शिकारी भी थे और वो जानते थे कि उस वक़्त सूरत हाल क्या है। बहरहाल वो राजदेव को वहाँ से दूर ले गए थे। तब कहीं उन्होंने सुना था कि चीता कैसे मारा गया। राजदेव महीनों अपने इस मौसम को याद करता रहा। वक़्त ने कुछ और सफ़र तय कर लिया था। फिर एक दिन करम गुथारिया ने हाँफते कांपते राजदेव को बताया, महाराज राव सिकंदर भंडारे में घुसा है और अकेला है। राव सिकंदर, राजदेव का वो दमकता चेहरा स्याह पड़ गया। उसे बचपन से राव सिकंदर से नफरत का सबक दिया गया था और उसे अपनी जिम्मेदारी याद थी। चुनाचा वो करम धारिया और बेरबदरी के साथ भंडारे के लिए निकल पड़ा। इसकी आंखों में खून की लहर थी। करम धारिया और बेरबदरी के सुपुर्द हारने का काम किया गया था और दोनों ने लंबी घातें लगाकर बड़ी चालाकी से राव सिकंदर को राजदेव के सामने धकेल दिया। दलेर चौहान को यह पसंद न आया कि दुश्मन को ललकारे बगैर मार दिया जाए। हालांकि हैरान परेशान राव सिकंदर इसके निशाने पर था। तब इसने आवाज़ दी, राव सिकंदर, मैं राजदेव चौहान हूँ, रुख बदल और अपने दुश्मन को देख ले। राव सिकंदर ने रुख बदल लिया और अचानक ही राजदेव के बदन ने पसीना छोड़ दिया।
तनी हुई राइफल हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी और इसकी खुशकिस्मती थी कि वो खुद भी राव सिकंदर के सामने नुमाया था, वरना गोलियां कब चलती और कहां जाती इसका फैसला तो बाद में ही होना था। राव सिकंदर ने भी उसे देख लिया था। बदरी और करम मुंतजिर थे कि अब धमाका होगा और एक बड़ा फैसला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। तुम राव सिकंदर और राजदेव के मुंह से अचानक निकला और तुमने अभी बताया कि तुम राजदेव हो। राव मुस्कुराकर बोला, हाँ, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। राजदेव ने कहा, मगर तुमने दुश्मनी नहीं निभाई। हाथ मिलाओगे मेरे साथ? राजदेव ने हाथ बढ़ाए हुए कहा और दो शेरों के मजबूत पंजे एक दूसरे के साथ मिल गए। मुझे पहचान लिया तुमने? राजदेव बोला, हाँ, आओ, भंडारे में आए हो तो हमारे घर चलो। राजदेव ने कहा। जिस एतमाद से ये पेशकश की गई थी, इस एतमाद से कबूल भी कर ली गई। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.